ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में देवर्षि नारद द्वारा अपने पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं और ब्रह्म पार स्त्रोत का कथन किए हैं। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। प्रिय व्रत बोले, भगवान आपके द्वारा पूर्व जन्मों में जो कार्य संपन्न हुए हों उन सबको बताने की कृपा करें। तब नारद ने कहा, हे राजेंद्र, कुमारी सावित्री की बात सुनकर उस वेद सरोवर में मैंने ज्यों ही स्नान किया उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों की बातें स्मरण हो आई। अब तुम मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो। अवंती नाम की एक पुरी है। मैं पूर्व जन्म में उसमें निवास करने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम सारस्वत था। सभी वेदांग मुझे सम्यक अभ्यस्त थे। यह दूसरे सतयुग की बात है। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे। धन धान्य की अटूट रास थे। भगवान ने उत्तम बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि संसार द्वंद्व स्वरूप है। इसमें दुख सुख हानि लाभ आदि का चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार से क्या लेना देना है। अतः मुझे अब अपनी सारी सांसारिक धन संपदा पुत्रों को सौंप कर तपस्या करने के लिए तुरंत सरस्वती नदी के तट पर चल देना चाहिए। यह विचार करने के पश्चात मैंने भगवान से प्रार्थना की कि फिर भगवान की आज्ञा अनुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को दान द्वारा अन्य लोगों को भी संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी ओर से निश्चिंत होकर मैं सारस्वत नामक सरोवर पर, जो इस समय पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात है, चला गया। वहाँ जाकर मंगलमय पुराण पुरुष भगवान विष्णु के नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप एवं ब्रह्म पार नामक उत्तम स्तोत्र का पाठ करता हुआ भक्त पूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। प्रिय भक्त बोले, हे महाभाग देवर्षि, ब्रह्म पार स्तोत्र कैसा है, मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा, जो परात्पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली जगत के परम आश्रय हैं, उन पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो पुरातन अतुलनीय श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ और प्रचंड तेजस्वी हैं, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान जगत के शासक हैं। उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पर से भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई नहीं है और न कोई हो सकता है। दूसरों को आश्रय देने वाले एवं महान पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है। ऐसे महापुराण पुरुष भगवान नारायण की परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टि के पूर्व जब केवल शून्य था, उस समय पुरुष रूप से प्रकृति की रचना की। वे भक्तजनों में प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप भगवान नारायण मेरे लिए शरण हो, जो परस्पर अपार स्वरूप नित्य ज्ञों श्रेष्ठ क्षमाशील शांति के आगार जगत के शासक उन कल्याण स्वरूप भगवान नारायण मैं सदा स्तुति करता हूँ, जिनके हजारों मस्तक असंख्य चरण असंख्य भुजाएं चंद्रमा सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागम में जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्य स्वरूप प्रभु भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। जो वेदत्रयी अवलंबन द्वारा जाने जाते हैं, जो परब्रह्म रूप मूर्ति से 12 आदित्य रूप 12 मूर्तियों में अभिव्यक्त हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप 3 परमोज्ज्वल मूर्तियां में स्थित हैं, जो अग्नि रूप में दक्षिणाग्नि गाय पर्वत आवाहनी इन 3 भेदों में विभक्त होते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म तथा कारण इन 3 तत्वों को अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो अपने वृग्ग को सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीतवर्ण से अनुचरित और कलयुग में कृष्ण वर्ण में प्रकाशित करते हैं। उन पुराण पुरुष श्री हरि का मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पर से पर हैं, सर्वशास्त्र पारंगत अप्रमेय योद्धाओं में श्रेष्ठ, साधुओं को परित्राण स्वरूप, जिन्होंने कृष्ण अवतार धारण किया, जिनके हाथ ढाल तलवार गदा
और अमृतमय कलश से सुशोभित है, उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान वाणी में मुझसे बोले, वर मांगो। तब मैंने उन प्रभु से शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। मेरे बात सुन करके सनातन देवेश्वर ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को नार जल दान किया है, अतः अब से तुम्हारा नाम नारद पड़ जाएगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही मेरी आँखों से ओझल हो गए। समय आने पर वह शरीर मैं छोड़ दिया। तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के बाद मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। तदनंतर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर मेरी भी उनके 10 मानस पुत्रों में उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवताओं की सृष्टि का वह प्रथम दिन है। इसी प्रकार भगवत धर्मानुसार सारे जगत की सृष्टि होती है। हे राजन, यह मेरे प्राकृतिक जन्म का प्रसंग है, जिसके विषय में मैंने तुमसे बताया। हे राजेंद्र, भगवान नारायण का ध्यान करने से ही मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ। अतएव तुम भी उन श्री हरि के परायण हो जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।